अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नर्व इम्पल्स को स्टार्ट किया था, उसी का सेकंड लेक्चर है। मेरी आपसे सजेशन ये है कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप पहले वाला लेक्चर देखिए। अगर आपको वो वाला लेक्चर नहीं समझ आया, आपने वो नहीं देखा, तो आज के लिए आपका आज वाला लेक्चर आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है नर्व इम्पल्स क्या होती है, कंडक्शन क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या होती है। उसी के अंदर हम लोगों ने डिटेल में एक्सॉन के जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको समझा कि कितनी टाइप की चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, कितने टाइप के आयंस चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा अंदर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, मेम्ब्रेन के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा होता है और मेम्ब्रेन के बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है और वो ऐसा क्यों होता है। जब तक आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको आज का लेक्चर समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले जाके वो देखें, फिर उसके बाद मूव करें आज के लेक्चर की तरफ। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि मेम्ब्रेन की जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो स्टिमुलस की वजह से उसको दो फेसेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरी होती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फेस होता है नर्व इम्पल्स का, दो फेस होते हैं, यानी कि एक होता है रेस्टिंग फेस होता है, एक होता है एक्शन फेस। अब रेस्टिंग फेस का मतलब ये होता है, रेस्टिंग फेस को रेस्टिंग फेस इस वजह से कहा जाता है, स्टिमुलस की बेस की वजह से कहा जाता है। अगर स्टिमुलस रिसीव नहीं हुआ तो उस वक्त न्यूरॉन की जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, उस टाइम पर हम लोग कहेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो एक रेस्ट कंडीशन में है। और जब स्टिमुलस रिसीव हो जाता है तो उस टाइम पर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे स्टिमुलस रिसीव होगा तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास तरह का पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन जनरेट होता है, एक काम वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। रेस्टिंग में ये नहीं होता कि वर्किंग नहीं हो रही होती। इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बहुत सारा काम हो रहा होता है, लेकिन रेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टिमुलस रिसीव नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, ये रेस्टिंग कंडीशन है, ये रेस्टिंग कंडीशन है। इसमें चीज़ें क्या हैं? अंदर की तरफ जो इन्वायरमेंट है दिस इज़ पॉजिटिव स्टेज, सॉरी, बाहर की तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव है और अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? नेगेटिव है। इनको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब जैसे ही ख़ास टाइप का स्टिमुलस रिसीव होता है तो स्टिमुलस रिसीव होने के साथ ही क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। एक ख़ास तरह का स्टिमुलस रिसीव होगा, उस स्टिमुलस के रिसीव होने के साथ ही जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो स्टिमुलस जिसकी वजह से ये गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, उस स्टिमुलस को कहा जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस जिसकी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, दैट इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और अगर किसी स्टिमुलस के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन कर सके, तो उस टाइप का जो स्टिमुलस होता है उसको बोला जाता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर गेट ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, दैट इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और अगर नहीं होंगे तो वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा। अब जैसे ही वोल्टेज कोटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो उसके साथ ही क्या होता है, बहुत तेज़ी से सोडियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ आने लग जाते हैं। जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर होती है उस टाइम पर भी क्या होता है, सोडियम लीकी चैनल के थ्रू जो होते हैं वो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली आ रहे होते हैं, यानी कि स्लो अमाउंट के अंदर आ रहे होते हैं। आ तो रहे होते हैं लेकिन क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर आ रहे होते हैं। क्यों थोड़ी अमाउंट में आते हैं, क्यों स्लोली स्लोली आते हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हों, ये आपको पता होगा। अब एक आते तो बहुत स्लो अमाउंट में, लेकिन मुश्किल से अंदर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप होता है वो क्या करता है, इन सोडियम को उठाता है, अंदर से 3 सोडियम को उठाता है और बाहर की तरफ दोबारा भेज देता है। यानी कि जितने सोडियम लीकी चैनल के थ्रू आ रहे थे उतने ही 3, उससे ज़्यादा अमाउंट में कितने हैं, वो 3 सोडियम को उठाता है और बाहर की तरफ भेज देता है। लेकिन जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, सोडियम अंदर आने लग जाते हैं, एक सैलाब की तरह अंदर आने लग जाते हैं। और इसी की वजह के साथ क्या होता है, अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो
पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कैटाइंस हैं, सोडियम आयंस है, वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और बाहर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अंदर का इन्वायरमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी स्टेज को कहा जाता है, इस टाइम पर अगर हम लोग मेजर करें अंदर के इन्वायरमेंट को तो वो कितना हो जाता है, अंदर के यानी कि पोटेंशियल को मेजर करें तो वो कितना हो जाता है, -50 मिली वोल्ट। पहले कितना था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पर कितना होता है, वो होता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर होती है उस वक्त -70 मिली वोल्ट होता है। लेकिन जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से सैलाब की तरह अंदर आ रहे होते हैं, तो इस टाइम पर जो होता है पोटेंशियल वो क्या होता है, -50 मिली वोल्ट हो जाता है। और इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेज। डीपोलराइजेशन स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, वो डीपोलराइज्ड हो गया। किस तरह से इन डीपोलराइज हो गया, देखिए पहले क्या होता है, बाहर जब मेम्ब्रेन रेस्ट पर होती है पॉजिटिव होता है, उस वक्त बाहर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव और अंदर का इन्वायरमेंट नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुए, सोडियम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर आ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो बाहर का इन्वायरमेंट नेगेटिव और अंदर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो गया, उल्ट हो गया ना, पोलराइज स्टेट से क्या हो गया, डीपोलराइज स्टेज की तरफ कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहा जाता है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है डीपोलराइज स्टेट होना, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, उलट हो जाना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के। जो सोडियम है वो बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, इस वजह से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो -55 हो जाता है। और जब बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से सोडियम अंदर आ रहे हैं, तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो पहले -55 से ज़ीरो पर पहुंचेगा और ज़ीरो से क्या कहाँ तक पहुंचेगा, +30 तक पहुंचेगा। कुछ बुक्स में +30 लिखा होता है, कुछ बुक्स के अंदर +50 लिखा होता है, लेकिन एक आइडियल जो होती है वो +30 होती है। जैसे ही 30 पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीक पर पहुंचेगा। जैसे ही पीक पर पहुंचने के साथ ही सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर की तरफ आ जाता है और अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो फुल पॉजिटिव हो जाता है। वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर पहले -70 था, रेस्ट पर था, -70 से कहाँ तक पहुँचा, ज़ीरो तक पहुँचा, फिर ज़ीरो से कहाँ पहुँचा, +30 तक, यानी कि यहाँ पर पीक तक पहुँच गया। अंदर का इन्वायरमेंट फुल पॉजिटिव हो गया। और जैसे ही अंदर का इन्वायरमेंट फुल पॉजिटिव हो जाता है और अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो +30 तक पहुँच जाता है, तो सोडियम के वो जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसी के साथ जो डीपोलराइज स्टेट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और फिर स्टार्ट होती है रीपोलराइजेशन स्टेट। जैसे ही अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो +30 मिली वोल्ट तक पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम गेटेड चैनल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उसके साथ ही एक न्यू स्टेज स्टार्ट होती है। उस स्टेज को कहा जाता है रीपोलराइजेशन स्टेज, यानी कि री का मतलब होता है दोबारा से पोलराइज स्टेज में आना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे रीपोलराइजेशन स्टेट आती है तो उसके साथ ही क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। देखें यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये क्लोज हो गया। उसके साथ ही दूसरे में क्या होता है, जो पोटेशियम गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो गए। जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम गेटेड चैनल के ओपन होने के साथ ही जो मूवमेंट होगी पोटेशियम की वो कहाँ से होगी, वो अंदर से बाहर की तरफ होगी। बहुत तेज़ी से जो होंगे पोटेशियम क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। सोडियम गेटेड चैनल बंद हो गए, सोडियम का अंदर आने की जो एंट्री है वो ख़त्म हो गई। पोटेशियम जो है वो गेटेड चैनल ओपन हो गए और पोटेशियम कि गेटेड चैनल ओपन होने के साथ ही पोटेशियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, लीकी चैनल थे, पोटेशियम लीकी चैनल वो ओपन है, उनसे बहुत तेज़ी से पोटेशियम जो है वो पहले ही बाहर जा रहा था।
ये अपना लीकी चैनल काम करते रहते हैं। उसके साथ ही क्या हो गया, ये पोटेशियम गेटेड चैनल भी ओपन हो गया। पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होने के साथ ही यहाँ से भी बहुत तेज़ी से पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहे हैं। अब लीकी चैनल के थ्रू भी जो पोटेशियम है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। पोटेशियम गेटेड चैनल के ओपन होने से के साथ ही पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर हो जाएगा। तो अंदर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, अंदर का इन्वायरमेंट स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। और वो अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो दोबारा से नेगेटिव होने लग जाएगा। वो उसी स्टेज में आने लग जाएगा जिस स्टेज में वो कहाँ पर था, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज में था। अंदर का इन्वायरमेंट जो वो नेगेटिव होने लग जाएगा और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो दोबारा से क्या होने लग जाएगा, पॉजिटिव होने लग जाएगा। इसी वजह से इसको कहा जाता है रीपोलराइजेशन स्टेज, यानी कि दोबारा से वो अपनी पोलराइजेशन स्टेट को अटेन करता है, दोबारा से उसी स्टेज में आता है कि अंदर का जो नेगेटिव है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन था। इसमें भी क्या था कि अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव था। अब पोटेशियम गेटेड चैनल के ओपन होने के साथ ही पोटेशियम जो है वो बाहर जाने लग गया, तो अंदर का इन्वायरमेंट दोबारा से नेगेटिव और बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव होने लग गया, जस्ट लाइक डैट। जैसे यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यहाँ पर भी दोबारा क्या आने लग गया, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आने लग गया। इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये क्या है, रीपोलराइजेशन स्टेज। और यहाँ पर इतनी तेज़ी से जो होते हैं पोटेशियम बाहर जाते हैं कि अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो दोबारा से क्या होने लग जाता है, पहले कितना था, +30 था। +30 से वो कहाँ पर आएगा, ज़ीरो पर आएगा। ज़ीरो से दोबारा कहाँ पर पहुँचेगा, -70 -70 तक पहुँचेगा, यानी कि नेगेटिविटी दोबारा से आ जाएगी। पहले यहाँ पर ये पीक थी, अब ये जो पीक है ये दोबारा से क्या होने लग जाएगी, ये डाउन की तरफ जाने लग जाएगी, नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाएगी। और इसी वजह से इसे कहा जाता है दिस इज़ द रीपोलराइजेशन स्टेट। रीपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, डेट इज़ हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखें ये जो टर्म है हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। हाइपर का क्या मतलब होता है कि हद से ज़्यादा भर जाना। अब नॉर्मल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। लेकिन हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, जो अंदर का पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो -70 मिलीवोल्ट से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। रीपोलराइजेशन स्टेट में क्या हुआ कि जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल जो थे वो ओपन हुए, उसके साथ ही पोटेशियम जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर की तरफ मूव करने लगे। पोटेशियम अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर की तरफ मूव करें तो अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो दोबारा से क्या होने लग गया, नेगेटिव होने लग गया, और बाहर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो अब क्या हो गया, -70 मिलीवोल्ट तक जो था पोटेंशियल वो पहुंच गया। लेकिन अब -70 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल पहुंच तो गया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है तो उस टाइम पर जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, बट यहाँ पर जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते। पोटेशियम गेटेड चैनल के साथ प्रॉब्लम ये होता है, ये बहुत लेट जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और इसी लेट क्लोज होने की वजह से जो होता है वो अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंदर से बाहर की तरफ मूव करें। अब अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वो -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन स्टेट, यानी कि आइडियल स्टेट जो होती है, आइडियल जो पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट पहुंच गया है, अब क्या होना चाहिए, पोटेशियम के जो गेटेड चैनल्स हैं उन्हें क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज नहीं होते। पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज नहीं हुए तो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है और अंदर की नेगेटिविटी मज़ीद बढ़ती जा रही है, बाहर ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और अंदर की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पर हाइपर पोलराइज स्टेट में जो वो वोल्टेज हो जाता है, जो पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। इसी वजह से टर्म यूज़ होती है हाइपर पोलराइजेशन स्टेट, इस स्टेट को कहा जाता है। अब हाइपर पोलराइजेशन स्टेज के साथ क्या होता है, जैसे ही पोटेंशियल जो होता है वो -90 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है, उसके साथ ही जो पोटेशियम के गेटेड चैनल होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज होंगे
तो क्या हो जाएगा कि लीकी चैनल, फिर जितने भी टाइप के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। सोडियम तो पहले ही क्लोज़ हो चुका होता है जब +30 तक पहुंचता है। अब जैसे ही -90 तक वो पहुंचा, मिली वोल्ट तक पोटेंशियल पहुंचा, तो पोटेशियम गेटेड चैनल भी बंद हो गए। सारे के सारे गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। ओपन जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, लीकी चैनल होते हैं। सोडियम लीकी चैनल अपना काम करता है, पोटेशियम लीकी चैनल अपना काम कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो अपना काम कर रहा होता है। और इसके साथ ही क्या होता है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो दोबारा से -70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। और फिर से क्या होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो दोबारा से रीगेन हो जाता है। उसके साथ ही हाइपरपोलराइजेशन स्टेट के साथ ही पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज हो गए। उसके साथ जो अपने लीकी चैनल थे वो अपना काम करे, पोटेशियम जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो अपना काम कर रहा है। और दोबारा से अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो -70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। और मेम्ब्रेन जो होती है वो दोबारा से रेस्टिंग स्टेज तक आ जाती है जब तक दूसरा स्टिमुलस ना आ जाए। अब सब चीज़ों को एक ग्राफ के थ्रू समराइज़ करते हैं। देखिए, जब किसी भी टाइप का स्टिमुलस रिसीव नहीं हो रहा तो उस वक्त कहा जाता है कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो रेस्ट में है, रेस्टिंग फेज़ के अंदर है। रेस्टिंग फेज़ के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल जनरेट होता है उसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो एक आइडियल वैल्यू है, टिपिकल वैल्यू है, वो होती है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट हो गई। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ है, वो स्टिमुलस रिसीव हुआ है जिसकी वजह से जो सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो गए हैं, उस स्टिमुलस को कहा जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मिनिमम वैल्यू जिसकी वजह से सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोडियम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं तो अंदर का जो वो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होने लग जाता है, वो पॉजिटिव होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अब वो जो पॉजिटिविटी होती है वो क्या होती है, वो -70 से पहले पहुंचेगी 0 तक, फिर 0 से जाएगी 30 तक। यहाँ पर 35 लिखा हुआ है लेकिन हम लोग एक आइडियल वैल्यू ले लेते हैं, कहाँ तक, 30 तक पहुँचती है। जैसे ही वो क्या होगी, पॉजिटिविटी 30 तक पहुँचेगी तो 30 पर पहुँचने के साथ ही डीपोलराइजेशन स्टेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ रीपोलराइजेशन स्टेज। अब रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है, सोडियम के जो गेट होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और पोटेशियम के गेटेड चैनल ओपन होने के साथ ही क्या होता है, पोटेशियम जो होते हैं वो तेज़ी से बाहर जाने लगते हैं और अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो दोबारा से नेगेटिव होने लग जाता है। अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसलिए ये जो पीक है जो पहले ऊपर गई थी वो यहाँ से क्या होने लग जाती है, डिक्लाइन होने लग जाती है, यानी कि नीचे की तरफ आने लग जाती है। अब नीचे की तरफ आ जाएगी तो हमारे पास दोबारा से सिचुएशन क्या आ जाएगी, -70 मिली वोल्ट की आ जाएगी। लेकिन होता ये है कि जैसे -70 मिली वोल्ट तक जो पोटेंशियल होता है वो पहुँचता है, तो उसके साथ जो पोटेशियम के गेटेड चैनल होते हैं वो रिमेन ओपन रहते हैं, यानी कि वो स्टिल ओपन रहते हैं, वो बंद नहीं होते हैं। तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाती है, वो होती है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन स्टेज क्यों होती है, -70 मिली वोल्ट तक तो पहुंच गया लेकिन क्या होगा, चैनल सोडियम पोटेशियम जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो क्लोज नहीं हुए, तो क्या होने लग गया, मज़ीद जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती जा रही है और इस तरह से ये जो नीचे है ये पीक नीचे जाने लग गई है। और अंदर का जो वोल्टेज होता है वो -90 तक पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर बढ़ जाती है। जैसे ही अंदर का पोटेंशियल -90 तक पहुंचता है तो पोटेशियम के जो गेटेड चैनल होते हैं वो दोबारा से बंद हो जाते हैं और यहाँ पर जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो एंड हो जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है, सारे टाइप के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो बंद हो गए। सोडियम तो पहले ही बंद हो गया था जब रीपोलराइजेशन स्टेट स्टार्ट हुई थी, अब पोटेशियम के भी बंद हो गए हैं। तो अब जो काम करें वो कौन से काम करें, वो करें लीकी चैनल और उसके साथ साथ करें सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। अब वो दोबारा से क्या करते हैं, उसको दोबारा से अपनी असल हालत में मेम्ब्रेन को लेकर आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड
एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से अपनी जो असल हालत होती है वो उसकी तरफ लौटती है। आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर अंडरगोज द पीरियड ऑफ रिकवरी। जो नर्व फाइबर होते हैं, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, वो एक रिकवरी के पीरियड में जाती है जिसमें वो क्या करती है, दोबारा से रीगेन करती है अपनी ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन को। यानी कि सोडियम जो होते हैं वो थोड़े थोड़े अंदर आ रहे होते हैं लीकी चैनल के थ्रू, और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लीकी चैनल के थ्रू बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, और दोबारा से अपनी क्या करते हैं, पोलैरिटी को रीगेन करते हैं। पोलैरिटी क्या होती है, अंदर की तरफ जो होता है वो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अपने आप को इस तरह से क्या करती है, ये प्रिपेयर करती है ताकि नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव किया जा सके। और ये जो पीरियड ऑफ रिकवरी होता है इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। नेक्स्ट स्टिमुलस तब तक रिसीव नहीं होगा जब तक अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नेगेटिव, और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, पॉजिटिव ना हो जाए। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर आपके लिए लेक्चर यूज़फुल है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।